धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों ने सवाल किया संगत से, कोई आपसे पूछे कि इतना बड़ा दर छोड़कर संतों के पास क्या करने जाते हो तो क्या जवाब दोगे? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत चुप। सवाल ही ऐसा, कौन जवाब दे कि इतना बड़ा दर अगर है गुरु रामदास जी का तो संतों के पास जाने की क्या जरूरत है? तो आखिर में जब किसी को जवाब नहीं सूझा तो कोई प्यारा गुरसिख हाथ जोड़कर कहता है, पातशाह महापुरुषों आप इस मत बख्शो के क्या जवाब दें? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बाबा नंद सिंह जी ने बड़ी कमाल की बात समझाई साथ संगत जी, बहुत कीमती बात है। कहते हैं जब तुमसे कोई सवाल करे ना कि गुरु रामदास जी का दर होते हुए संतों के पास क्या करने जाते हो तो समझाना, जवाब देना कि संत हमें वापस गुरु रामदास जी के चरणों के पास भेजते हैं वापस। पर इस बार जब भेजते हैं तो अंदर प्रेम और श्रद्धा भरकर भेजते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संतों का काम गुरु के चरणों से जोड़ना ही होता है, पर प्रेम और श्रद्धा केवल संतों की संगत से प्राप्त हो सकती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी के दर पर तो कई लोग जाते हैं, पर जिन्हें जाना आ गया, जिनके अंदर प्रेम जाग गया, जिनके अंदर भावना जाग गई, श्रद्धा जाग गई, जब फिर जाते हैं गुरु रामदास जी के दर पे बात ही कुछ और होती है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत करते क्या है, क्या कर सकते हैं? रेख में मेख मार सकते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है, कोई ज्यादा पुरानी भी नहीं है। बनारस का राजा, एक महापुरुष रोज दोपहर के समय उसे श्री सुखमनी साहब जी के वाणी सुनाते हैं। वो राजा सुनता है और उसके अर्थ भी समझाते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। श्री सुखमनी साहब जी की वाणी। बनारस का राजा रोज दोपहर को महापुरुषों से श्री सुखमनी साहब जी की वाणी सुनता है, पाठ सुनता है और साथ में उसके अर्थ समझता है। आज पंक्ति आ गई, साध की महिमा वेद न जाने। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध की महिमा वेद न जाने। राजा रुक गया, कहने लगा महापुरुषों ये बात सही नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे ये गुरु की वाणी है, वाणी, इस पर शंका मत करो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी 3 काल सत्य है। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये वाणी रहेगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। पर राजा कहने लगा ये कैसे हो सकता है कि साध की महिमा वेद न जाने? वेद शास्त्र भी साध की महिमा नहीं जान सकते तो फिर कौन जानेगा? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि संत की इतनी महिमा है, इस पंक्ति का भाव यह है, साधु की इतनी महिमा है कि वेद शास्त्र इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लेवल कम कर लीजिए इसका। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साध की महिमा वेद न जाने, कि वेद शास्त्र साधु के संत की महिमा को जान नहीं सकते। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा कहता है मैं इस बात को नहीं मानता, मैं आज तक वाणी को सच मानता था, पर ये बात गलत है वाणी की। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ये बहस छिड़ गई महापुरुषों में, राजा में। तो आखिर महापुरुषों ने एक बात कह दी, कहने लगे राजन
तू इस पंक्ति को नहीं मान रहा ना, तेरा पुत्र तुझे इस पंक्ति का अर्थ बताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा पुत्र ही तुझे समझाएगा इस पंक्ति का अर्थ। तो राजा हंस पड़ा। राजा कहने लगा, ना जाने कितने यज्ञ किए, कहां कहां नहीं घूमा, बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े ज्ञानी, वेद शास्त्रों के वक्ता, उनसे पूछा, यज्ञ किए, सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में पुत्र है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी किस्मत में पुत्र है ही नहीं, तो होगा कहां से? वो उत्तर कहां से देगा मुझे इस प्रश्न का? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वो महापुरुष थे पूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे, हमने तो कह दिया, अब समय तुझे बताएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बहुत ध्यान से सुनेगा ये प्रकरण, ये कथा। इसमें बहुत गहरी ज्ञान की बातें हैं कि जो शंका करता है गुरु की वाणी के ऊपर, उसका दंड क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर भरोसा कर ले तो उसका फल क्या है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और संत क्या कर सकते हैं? मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे वो है। तो प्रभु अगर यहां पर लेख लिख दे कि इसने गरीबी में मरना है, सारी जीवन गरीबी में जीना है, तरस तरस के जीना है, संत चाहे तो बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और अगर एक संत लिख दे यहां पर कि गरीबी में जीना है, तो प्रभु नहीं बदल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रभु ने अपने भक्तों को, अपने संतों को वड्याई दी है, ये बाणी कहती है। पर संत हो पूरा। संत कौन? जिना सांस गिरास न विसरे, हर नामा मन मंत, धन से नानका पूरन सोई संत। जिन्हें प्रभु के नाम के सिवा कुछ सूझता ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ चितवा दिन रैनी है कोई संत मिला है मेरा, है कोई संत मिला है मेरा। चितवा दिन रैनी है कोई संत मिला है मेरा, है कोई संत मिला है मेरा। जिना सांस गिरा हर नाम धन से नानका पूरन सोई संत, पूरन सोई संत, पूरन सोई संत, पूरन सोई संत, पूरन सोई संत। नाम तो हम भी जपते हैं, नाम मेरे जैसा कोई आदमी भी जपता है, नाम एक संत भी जपता है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर जब संत जपता है 10 पापों से रहित होकर जपता है, उसका एक बार जपा हुआ हमारा सारा जीवन जपे हुए के बराबर भी नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राजा को महापुरुष ये बात कहकर चले गए कि तेरा पुत्र तुझे इस पंक्ति का जवाब देगा कि साध के महिमा वेद न जाने।
तब राजा हैरान हो गया जब उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हैरान हो गया कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों ने कह दिया था, जब इतने यज्ञ करे तो अगम्य आवाजें भी आई थी कि तेरी किस्मत में पुत्र नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब हो कैसे गया? क्योंकि महापुरुषों कह गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब इसने फिर से सारे पंडित शास्त्रों को सबको बुलाया जो शास्त्रों के ज्ञाता थे कि राजकुमार की कुंडली तैयार करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब उन्होंने कुंडली तैयार की तो क्या कहा, राजन बालक तो हो गया है पर खुशी मनाने जैसी बात नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि इसकी उम्र, इसकी आयु 11 साल 11 दिन 11 महीने और 11 दिन है केवल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा कहने लगा पुत्र तो हो गया पर खुशी कहाँ? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर माता को पता चल जाए कि बेटे की उम्र केवल 11 साल है, वो तो एक एक दिन दुख से बिताएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब राजा फिर से दुखी हो गया कि पुत्र तो दे दिया महापुरुषों के वचनों ने, पर इसकी आयु केवल 11 साल 11 महीने और 11 दिन है। अब राजा सोच में पड़ गया क्या करे। सबकी मिन्नतें की, कोई उपाय करो, कोई यज्ञ करो, इसकी उम्र बढ़ जाए। तो सब ने जवाब दे दिया, कहने लगे जो लिखा गया है वो हम नहीं बदल सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात साथ संगत जी ध्यान से यहाँ पर समझ लें, कई लोग हाथ दिखाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं लोगों को। सबसे पहली बात, ये विद्या बड़ी अमूल्य है, किसी किसी विरले के पास होती है सही विद्या, और अगर विद्या है भी तो केवल वो ये बता सकता है जो पहले बीत गया है, आगे का सिवाय महापुरुषों के कोई नहीं बता सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अगर कोई महापुरुष भी बता दे आगे क्या है, तो बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, बदल केवल एक पूर्ण संत सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए कहते थे हाथ मत दिखाया करो, सिवाय टेंशन के कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वैसे भी जो अमृत वेले उठते हैं, जो नाम जपते हैं, बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे और गुरु हरगोविंद साहब जी ने प्रमाणित करके दिखाया था। संगत ने सवाल किया था गुरु हरगोविंद साहब जी से, किसके संगत में आने से किस्मत कैसे बदल जाती है? तो गुरु हरगोविंद साहब जी ने स्टैंप ली थी, मोहर, कहा पड़ी जाती है? कहने लगे नहीं, स्याही में लगा के जैसे ही कागज पे लगाई अब पड़ी जाती, कहने लगे हाँ। तो गुरु हरगोविंद साहब जी 6वें गुरु नानक ने समझाया था कि गुरु नानक के सिखों की कर्म रेखा यहाँ पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब वो अमृत वेले उठ के आते हैं, गुरु नानक के चरणों में माथा टेकते हैं, उल्टी लकीरें सीधी हो जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उल्टी लकीरें सीधी हो जाती है गुरु के चरणों में सर झुकाने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए हमें हाथ दिखाने की चिंता नहीं कि आगे क्या होगा। अगर हम अमृत वेले उठ रहे हैं, गुरु के चरणों में सर झुका रहे हैं, गलत हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था ना एक माई से, बेटा पानी पिलाने आया कि यहाँ पर तो देख लिया, माथा पढ़ लिया कि इसकी आयु तो कुछ ही दिन की बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। माता को बताया तो माता कहने लगी आप कुछ करो। हजरत मोहम्मद साहब जुड़ गए, अल्लाह से पुकार की कि इसकी उम्र, आवाज आई इसकी उम्र इतनी ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इसकी उम्र ही इतनी है। चले गए। काफी समय बाद उसी घर में जब वापस दरवाजा खटखटाया, वही लड़का पानी लेकर आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने पानी नहीं पिया, उसकी माता को बुलाया, ये कैसे हो सकता है? हमने पढ़ लिया था इसकी आयु इतनी नहीं है, बढ़ कैसे गई? तो माता कहने लगी मैं नहीं जानती, पर जब आप गए थे एक फकीर आया था जिसे प्यास लगी थी,
मेरे बेटे ने जब उसे पानी पिलाया तो फकीर ने कहा तेरी उम्र बड़ी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी उम्र वाला हो, आशीष दी उन्होंने। तो मैंने उस फकीर से कहा कि हजरत मोहम्मद साहब कह के गए हैं कि इसकी उम्र तो अभी कुछ ही दिन की है, बाकी है, आप कह रहे हो कि इसकी उम्र बड़ी हो। फकीर कहने लगा अब तो मैंने कह दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब जुड़ गए खुदा के पास कि ये कैसे हो गया, मैंने पूछा था कि इसकी उम्र कितनी, आपने कहा था केवल इतनी। तो खुदा ने जवाब दिया मोहम्मद तूने पूछा था, मैंने बता दिया। फकीर आया, उसने पूछा ही नहीं, लिख कर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत अक्षर तो दो हैं, पर इससे बड़ा अक्षर, क्योंकि वाणी कहती है राम संत में भेद किछ नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच कहता है साथ संगत जी दास, ये गुरु से मांगा करो, ये अरदास जरूर किया करो, पातशाह पूरन संतों की संगत बख्श। पूरन, किसी भेखे किसी ढोंगी के चक्कर में ना हमें डाल देना, तर्स करना, ऐसे संत की संगत बख्शना जो हमें तेरे चरणों से जोड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि अगर पूरन संतों की संगत मिल गई ना साथ संगत जी, दास ने संगत की है पूरन संतों की, दर्शन किए हैं, मैं बयान नहीं कर सकता कि वो क्या होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जबान छोटी पड़ जाए कि समझाने के लिए कि क्या होते हैं वो, केवल एक सेकंड के लिए उनका ख्याल ही कर लो ना, पता नहीं क्या हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरा मन करता है कि मैं प्रभु के दर्शन करूं, गुरु नानक के दर्शन करूं, किसी संत को मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस हमेशा कहता है कितनी कमाल की बात है, मांगे हैं प्रभु के दर्शन और बेनती कर रहे हैं कोई संत मिला दे। इसका गहरा भाव समझो, बिना संत के प्रभु मिलेगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बिना अपॉइंटमेंट के तो कोई ऑफिसर भी नहीं मिलता, अपॉइंटमेंट किसी से लेनी पड़ती है। जब तक कोई बिचौला नहीं हो, किसी मिनिस्टर से नहीं मिल सकते आप डायरेक्ट जाकर। और यहाँ पर बात है प्रभु की और उनके मिनिस्टर हैं संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उससे मिलना है तो पहले संत मिले, तब मिलाप होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब राजा परेशान है कि 11 साल 11 महीने 11 दिन की मेरे बेटे की उम्र बढ़े कैसे। पर अब ख्याल आया, दिमाग चला, सुरत आई कि एक महापुरुषों ने कहा था कि तेरा पुत्र तुझे जवाब देगा, तो घर में पुत्र हो गया। इसका मतलब महापुरुष कर्म रेखा बदल सकते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत कर्म रेखा बदल सकते हैं, साधु कर्म रेखा बदल सकता है। तो अपने बेटे से कहा, जब 5 साल का हो गया ना बेटा, उसे समझाया, बेटा दुनियावी पढ़ाई कर, विद्या में जा,
पर रास्ते में संतों का आश्रम आता है, वहां पर जाकर सेवा किया कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। राजा अपने बेटे को समझा रहा है कि संतों के आश्रम में जाकर ज्यादा सेवा किया कर, जो दुनियावी पढ़ाई है विद्यालय में जाना है वो थोड़ा पढ़ा कर, क्योंकि पता है बात समझ में उसके आ गई। वो बालक रोज सेवा करता है, उस आश्रम में कमाई वाले महापुरुष हैं, वो इसे देखते हैं, इतना छोटा बालक सेवा करता है। इससे पूछते हैं तो क्यों सेवा करता है, राजकुमार है, तुझे क्या जरूरत है झाड़ू मारने की, तुझे क्या जरूरत है ये सब सेवा करने की, क्या इच्छा है तेरे मन की? तो छोटा सा बालक कहता है, महापुरुषों मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आपकी खुशी मिले, आपकी प्रसन्नता मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष इसकी भावना देखकर इतने छोटे बालक की खुश हो रहे हैं। जब इसकी आयु 11 साल और 11 महीने और 10 दिन की हुई, एक दिन बाकी रह गया, तो राजा ने अपने बेटे को समझाया, बेटा तेरी उम्र एक दिन की बाकी है, जाकर आज सेवा करना, पर सेवा करके घर मत आना। जब तक महापुरुष पूछे नहीं तो सेवा घर क्यों नहीं जा रहा, और जब पूछे तो बता देना मेरे जीवन का आखिरी दिन है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जुगती अपनाई राजा ने, बालक ने यही किया, पूरा दिन सेवा कर रहा, घर नहीं जा रहा। आखिर में महापुरुषों ने बुलाया अपने पास, भाई तू घर क्यों नहीं जा रहा आज? तो राजकुमार कहता है, महापुरुषों वेदों शास्त्रों के हिसाब से मेरी आयु एक दिन बाकी है केवल, और पिताजी ने कहा है कि सेवा करते रहना, यहाँ पर अगर एक दिन बाकी है तो सेवा करते करते जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों को तरस आ गया, उन्होंने देख लिया कि इसका एक ही दिन बाकी है, कहने लगे ये कौन सी बड़ी बात है, जाकर अपने पिता से कह दे कि तेरी आयु 100 साल बढ़ा दूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब तेरी आयु 111 साल 11 महीने और 11 दिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुशी खुशी बालक घर चला गया, पिता को बताई बात। उस वक्त वो महापुरुष वहां पर आए जिन्होंने ये पंक्ति के अर्थ किए थे, साथ की महिमा वेद न जाने। कहने लगे राजन बात समझ में आ गई? राजा चरणों में गिर पड़ा, भूल हो गई। तब महापुरुषों ने समझाया, अगर तूने वाणी पर शंका ना किया होता, तू रोज दोपहर को सुखमणि साहब जी का पाठ सुनने लग गया था, रोज तूने नेम बना लिया था, तेरी कर्म रेखा बदलनी थी। वाणी में इतनी ताकत है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। वेद शास्त्रों के ज्ञाता तुझे बता सकते हैं कि क्या लिखा है, बदल नहीं सकते, पर ये वाणी बदल सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तू शंका ना करता, तेरे पुत्र की उम्र 111 साल की ही होनी थी, पर तूने शंका की, तेरे 11 साल दुख में बीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे सजा मिली शंका करने की वाणी पर कभी शंका मत करना। वाणी गुरु है, विच वाणी गुरबाणी कहे, पर तख गुरु निस्तारे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत आओ दो पंक्तियां पढ़े। हो के पाल स्वामी संता संग विहार, तुम हो होली से जम मर दे, तुम कदे न चूकम हवन, जम काटेगा बुरा है, ओह नहीं सहे आज, एक जो साधु तुम लिया कि जम का ठेंगा बुरा है, जमों की मार बहुत बुरी है, मुझे डर लगता है।
वो सहा नहीं जाए। हर से बोले धन गुरु नानक। पर एक जो साधु नहीं मिले हो, पर मुझे एक साधु की संगत हो गई, उसने अपने आंचल में मुझे लिया, अंचल है अपने आंचल से जोड़ लिया, अपने आप से जोड़ लिया। अब मुझे जमदूतों से डर नहीं लगता। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक, हर गुरु नानक, धन गुरु नानक, हर गुरु नानक। एक जो साधु मोह मिलियो तिने लियो अंचल लाए। संत है को
निराला।